एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए मॉडल सेट। इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है? साइज, आर्काइव, कलर, फेस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्काइव। फॉन्ट एलिमेंट की विशेषता कलर, फेस एवं साइज है, आर्काइव इसकी विशेषता नहीं है। हमारा अगला सवाल है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री। तो हमारा राइट आंसर है संसद, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रहित में किसी अखिल भारतीय सेवा का गठन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ या राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपलब्ध कर सकेगी। अब हमारा अगला सवाल है, प्रकृति में पोषण वृत्तियां इनमें पाई जाती हैं? पारितंत्र, उत्तक, मूलतंत्र, प्रारोह तंत्र। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारितंत्र। जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारितंत्र कहते हैं। प्रकृति द्वारा पोषण वृत्तियां पारितंत्र में पाई जाती हैं। इसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। अब हमारा अगला सवाल है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जैन अवेस्ता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूसा संहिता। मूसा संहिता यहूदी जाति से संबंधित लिखित नियम यहूदी बाइबिल की 5 पुस्तकों में संग्रहित है, जिसे सामान्यतः गैर यहूदी रूप में पूर्व विधान के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये विधान भगवान ने मूसा जाति को माउंट सीनाई पर प्रदान किए गए थे और इसमें यहूदीवाद के बाइबिल संबंधी नियमों के अंतर्गत मूसा जाति को भी शामिल किया गया था। हमारा अगला सवाल है, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन प्रथम, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, खारवेल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। रविकीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल 610 से 642 ईस्वी के दौरान दरबारी कवि के रूप में नियुक्त थे। इन्होंने मेगुती मंदिर का आईहोल अभिलेख की रचना की थी, जिसमें उन्होंने राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने और राजधानी को आईहोल से बदामी स्थानांतरित करने का वर्णन किया था। हमारा अगला सवाल है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कृष्ण प्रथम ने, हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और बाद में अशोक तथा रुद्रदामन ने मरम्मत कराई थी। पुनः गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। हमारा अगला सवाल है, सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, हाइड्रोजन, हीलियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से भरा है। इसके अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन आंतरिक भाग में होने वाले आणविक संघातों से होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अनुमानित ज्ञान के अनुसार सूर्य प्रति सेकंड हाइड्रोजन का लगभग 10 खरब पाउंड उपयोग करता है। हमारा अगला सवाल है, कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है? यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। मलेरिया रोग मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है तथा यह सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। हमारा अगला सवाल है, एसिटिक अम्ल विकार्बोक्सिलकरण पर देता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। एसिटिक अम्ल विकार्बोक्सिलकरण पर मीथेन देता है। हमारा अगला सवाल है, हरित स्थल ग्रीनलैंड है, निम्न पठार, बर्फ से पूरी तरह ढका महाद्वीप, बड़ी बर्फ चादर, बर्फ से ढका उच्च पठार।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ से ढका उच्च पठार। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह अपने क्षेत्रफल के 80% भाग में बर्फ से ढका हुआ है। हमारा अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? M.K. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, S. राधाकृष्णन, श्री अरबिंदो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो द्वारा लिखित द लाइफ डिवाइन दर्शन शास्त्र से संबंधित एक निबंधात्मक पुस्तक है। यह प्रकृति के निर्माण, मनोवृत्ति, जीवन और मानव विकास पर आधारित अब तक की सबसे गंभीर पुस्तक मानी जाती है। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1951 में, 1947 में, 1950 में, 1956 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आंध्र राज्य को तेलुगु भाषी क्षेत्र हैदराबाद राज्य, जिसे तेलंगाना के नाम से भी जाना जाता है, उनके साथ मिलाकर 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार दक्षिण में केरल और अन्य 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की स्थापना हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में की गई थी। क्षेत्रों में विस्तार के आधार पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। अब हमारा अगला सवाल है, भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? एल तरंगे, आर तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी तरंगे। भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले पी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तरंगे सबसे अधिक गति से चलती हैं। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है। अब हमारा अगला सवाल है, तरलता अधिमान का तात्पर्य है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकदी को रोके रखने की जनता की इच्छा। बहुत न्यून ब्याज दरों पर लोग बांडों में निवेश करने के बजाय मुद्रा को नकदी रखने का अधिमान देते हैं, क्योंकि बांडों को खरीदने का अर्थ होगा निश्चित हानि, जिसके कारण इस बिंदु पर मुद्रा की सट्टा मांग अत्यंत लोच की होती है। अर्थव्यवस्था में बिंदु के इस भाग को ही तरलता कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक वृद्धि दर लक्ष्योन्मुखी वृद्धि दर की उपेक्षा उच्चतर थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में कार्यान्वित 6ठी, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य क्रमशः 5.2, 5.0 और 5.6% निर्धारित था। इसमें वास्तविक वृद्धि क्रमशः लगभग 5.66, 6.01 और 6.78% प्राप्त की गई। अब हमारा अगला सवाल है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय, संगीत, गायन, बॉक्सिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत। ग्रैमी पुरस्कार नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा पाश्चात्य संगीत के विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी शुरुआत 4 मई 1959 को किया गया। हमारा अगला सवाल है, अकबर का संरक्षक कौन था? मानसिंह, अबुल फजल, बैरम खां, तानसेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरम खां। अकबर का राज्याभिषेक 13.5 वर्ष की अल्प आयु में 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा। हमारा अगला सवाल है, चीन ने ग्वाडर पोर्ट कहाँ बनाया? म्यांमार, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। चीन ने ग्वाडर पोर्ट अरब सागर में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बनाया है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसी और जब भी जरूरत हो भारतीय संविधान में संशोधन करना। भारतीय संसद की दोनों सदनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। हमारा अगला सवाल है, मेन कैम्प का लेखक कौन है? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, मैजनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर। मैन कैम्प नाजी नेता एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने जर्मनी के लिए भविष्य की योजनाओं और अपने राजनीतिक आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस पुस्तक का प्रथम भाग 1925 ईस्वी में और दूसरा भाग 1926 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक रुडोल्फ हेस द्वारा संपादित की गई थी। अब हमारा अगला सवाल है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 और 316।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 313। भारत की संविधान सभा अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य थे। इसी सभा ने भारत का संविधान तैयार किया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू कर दिया गया, तब इस संविधान सभा का नाम बदलकर अंतःकालीन संसद रख दिया गया। यह अंतःकालीन संसद 1952 में हुए आम चुनावों के उपरांत भंग कर दी गई। इस अंतःकालीन संसद का कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह एवं 22 दिन रहा। हमारा अगला सवाल है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नई दिल्ली में जनवरी 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और महाधर्माध्यक्ष आर्क बिशप देसमंड टूट ने संयुक्त राष्ट्र से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता देने की अपील की। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वोट प्रणाली द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता प्रदान की। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अविधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। ऐसे विधेयकों को संसद में पेश करने से पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 10, 7, 6, 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। ये हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य देश भी होते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल, पेडल्फर, पॉडसाल, लैटेराइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोकल। पेडोकल मृदा में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। पेडोकल मृदा सामान्यतः शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां वाष्पीकरण की दर निक्षालन की तुलना में काफी अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस के सेट। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।